The function x cube minus x square plus 48x plus 19 is an increasing function for all values of x. All values of x. That means f dash x greater than 0 for all x. है ना? F dash x greater than 0 for all x belongs to 0. हाँ सर. What is your f dash x? 3x square minus 2x plus 48. Yes sir. कब होता है? कब? b square minus 4 is less than 0. ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव, इसका मतलब आपका ग्राफ क्या होगा? ऊपर रहेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप जब बोलते कोई क्वाड्रेटिक में बोलते इजी लगता है, बट ये चीज को आपको अप्लाई करने के टाइम पर सब कुछ आपको डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 दिखता है. ये एक्सप्रेशन ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब वो एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा. जब आपका ग्राफ ऐसे रहता है ना, कुछ पोर्शन नेगेटिव हो रहा है, कुछ पोर्शन पॉजिटिव हो रहा है. ये पोर्शन आपका नेगेटिव जा रहा है. वो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स मतलब y का वैल्यू एक पोर्शन नेगेटिव दे रहा है. इट इज नॉट फॉर ऑल एक्स, इट इज ग्रेटर देन 0. तो इसके लिए कंडीशन क्या था? Discriminant less than 0. ए ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0. ए तो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है, तो आपको सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 करना पड़ेगा. Okay sir. ठीक है. हाँ. नेक्स्ट 14. The domain of x for which x square upon x plus 2 decreases. Say f dash x less than 0. And what is your f of x? X square upon X square upon x plus. तो चाहो तो आप कर सकते हो -4 + 4 करके कर सकते हो, नहीं तो डिवीजन रूल डालो. क्या करोगे? डेरिवेटिव सर, डेरिवेटिव निकाल. हाँ कर सकते हो. मैं थोड़ा इजी करने के लिए ऐसे कर देता हूँ. +4 -4 किया, so that x square -4 upon x plus 2 करेंगे तो you'll get x -2 plus 4 upon x plus 2. अब f dash x less than 0 मतलब इसका डेरिवेटिव ये होगा 1 0, इसका डेरिवेटिव -4 upon x plus 2 का स्क्वायर लेस देन 0. इसका मतलब 4 upon x plus 2 का होल स्क्वायर greater than 1. This is clearly positive value, so you can cross multiply. Implies what? 4 greater than x plus 2 का whole square. Implies x plus 2 whole square minus 4 less than 0. इसमें डालो 4 को लिख दो 2 का स्क्वायर, इसमें डालो a square minus b square, a plus b x plus 4 into a minus b x less than 0. तो वेविकर मेथड डालो -4 and 0 roots plus minus plus. That means x
बिलोंग्स टू -4 to 0, बट कंडीशन इधर क्या था, x इज नॉट इक्वल टू -2, -2 इनके बीच में आ जाता है, तो क्या करना पड़ेगा, सर नेगेशन माइनस। उसको हटाना पड़ेगा, -4 को हटाना। That means x belongs to -4 to -2 union -2 to 0, ठीक है। हाँ सर। Fifteen. The function x to the power x is a decreasing function in the interval. Decreasing function f of x दिया गया x to the power x, तो f dash x लेस देन 0 आपको चाहिए। अच्छा, इसको रखेंगे y is equal to x to the power x. How to differentiate? सर log y इक्वल टू 2x log। तो आपको मिल जाएगा 1 plus ln x ना, dy by dx होगा, हम सर ऑलरेडी 1 कर चुके हैं, प्लस ln x into x to the power x। ये मिलेगा dy by dx, ये लेस देन 0 होना चाहिए, ये ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि x कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, ये ऑलवेज पॉजिटिव। अभी 1 प्लस ln x को नेगेटिव करना पड़ेगा, दैट मीन्स ln x ग्रेट लेस देन -1 से कम होगा, ठीक है। हाँ सर। तो x लेस देन व्हाट, ln मतलब log बेस e, 1 by e raised to 1 by e, but because of ln x your x must be greater than 0, x to the power x मतलब x बेस, ये फंक्शन है, तो बेस ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, तो बेस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए x कांस्टेंट रहता है ना, पर बेस हाँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए बेस कांस्टेंट रहता है। बेस ग्रेटर देन 0 होता है, अदरवाइज फंक्शन नहीं हो। ओके, ए टू दी पर एक्स जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, कंडीशन रहता है कि ए ग्रेटर देन 0 फंक्शन के लिए, फंक्शन नहीं होगा तो ए कुछ भी हो सकता है, तो एक्स ग्रेटर देन 0, तो क्या मिला, दैट इम्प्लाइज एक्स लाइज इन बिटवीन व्हाट, 0 से 0 लेके, to 1 by। ये सब क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ था। फोर मिनिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर को सेक्स स्क्वायर एक्स। तो जरूरी नहीं कि मैं इसको डालूंगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव डालना है तो डाल सकते हो, अदरवाइज मैं इसको थोड़ा एम जेम डालता हूँ, सेक्स स्क्वायर को कर देता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, जहाँ पे एम जेम कहाँ पे डालोगे, जहाँ पे इंडिपेंडेंट आने का चांसेस है, तो सेक एंड कोसेक में एम जेम डालूंगा तो मुझे इंडिपेंडेंट नहीं होगा। बी स्क्वायर कोसेक को कर देता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, which is a square plus b square plus a square tan square x plus b square cot square x। तो ये वेरिएबल पार्ट ये आपका कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं, इसमें मैं डाल रहा हूँ am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, ओके। a स्क्वायर tan स्क्वायर x एंड b स्क्वायर cot स्क्वायर x, इसमें डालो am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, कितना होगा अपॉन 2,
greater than equal to a square tan square x into b square cot square x इसका स्क्वायर रूट tan cot कैंसिल हो गया दैट मीन्स आपका a स्क्वायर tan स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cot स्क्वायर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एक्चुअली मॉड ए बी होना चाहिए बट शायद आंसर में ऐसा नहीं होगा 2ab होगा तो क्या मिला दैट ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab इसका मतलब टोटल बिकेम ग्रेटर देन इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab व्हिच इज a प्लस b का होल स्क्वायर ऐसा कुछ है मिनिमम वैल्यू मिला ना हाँ सर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव डालोगे होगा थोड़ा लेंथी होगा बिकॉज ऑफ कोसेक एंड सेक सर तो एएमजीएम कभी डालना अब जहाँ पे आपका इंडिपेंडेंट जैसे देखो मैं कोसेक एंड सेक में नहीं डाला एमजीएम आप बोलोगे इसमें क्यों नहीं डाला इसमें डाला इसलिए क्यों ये टैन कॉट कैंसिल हो गया जीएम पार्ट में वो कांस्टेंट आ जाता है बट यहाँ पे मैं डालूंगा तो कांस्टेंट नहीं होगा कैंसिल नहीं होगा तो जहाँ पे इंडिपेंडेंट आने का चांस है देयर यू हैव टू यूज नहीं आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव डाल यूज करना चाहोगे दैट आल्सो यू कैन डू कर देता हूँ लेट f of x is equal to a square sec square x plus b square cos x square x f dash x को 0 करो क्या होगा इसका डेरिवेटिव 2 sec x into sec x का डेरिवेटिव sec x tan x प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्चुअली माइनस इसमें आएगा cos x square x cot x 2 cosec x into cos minus cosec x cot x that's why minus coming है हाँ became 0 तो 2 तो कैंसिल हो गया बाकी सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करो क्या मिलेगा a स्क्वायर 1 by cos sin by cos कितना हुआ a स्क्वायर a square sin x upon cos qx am I right yes sir. became b square cos x upon sin qx yes implies आपका sin tan qx is equal to b square upon a square ठीक है अच्छा क्लियरली ये वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल नहीं पाओगे क्योंकि मैक्सिमम के लिए ये टेंस टू इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है दोनों का वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो इसलिए आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करने का नहीं है आप यहाँ पे रखोगे whenever tan qx equal to b square by a square that time you are getting what मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ठीक है और tan x को क्या लिख सकते हो tan q मिला कि 4 मिला सॉरी tan रेज टू 4 मिला है ना तो tan स्क्वायर x क्या होगा b by a एक्चुअली प्लस माइनस b by a बट माइनस में नहीं रखूंगा इसलिए कि ये वैल्यू कभी नेगेटिव हो नहीं पाएगा इसलिए मैं माइनस नहीं रख रहा हूँ b by a कर देता हूँ तो whenever tan square x equal to b by a you will get maximum minimum value hence minimum value of f of x when tan square x is equal to b by a
व्हाट इज योर एफ ऑफ एक्स? क्या था? ए स्क्वायर सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स. A square sec square x you can write 1 plus tan square x, है ना? हाँ B square cosec square you can write 1 plus cot square x. cot square को आप a by b लिखोगे. सिंप्लीफाई करो. क्या आ रहा है? which is a square, a कैंसिल होगा, a into a plus b plus b into a plus b. अब a plus b कॉमन चला जाएगा, then a plus b into a plus b which is a plus b का स्क्वायर. मिला? सर एक मिनट ऊपर लो ना वो AMGM वाला. इसमें AMGM इजी रहता है rather than डेरिवेटिव, बट डेरिवेटिव में आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो. कोई भी क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम के लिए आप डेरिवेटिव यूज कर सकते हो. सर डन. हाँ बोलो. सर हो गया, पर वो 10⁴x इक्वल टू बी स्क्वायर बाई स्क्वायर लिखा ना आपने, तो उसके बाद आपने 10⁴x इक्वल टू बी बाय, वो मिनिमम कैसे हुआ? तो हम एफ डैश क्रिटिकल एक्स, पॉइंट. एफ डैश एक्स कब जीरो होता है? जहाँ पे मिनिमम होगा नहीं तो मैक्सिमम होगा. हाँ सर, क्रिटिकल पॉइंट. हाँ, तो मैक्सिमम मैक्सिमम का वैल्यू तो मुझे दिखाई दे रहा है ना, सेक्स स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिट की तरफ जाएगा. हाँ सर. तो ये कोई पर्टिकुलर चीज दे रहा है तो मतलब मिनिमम होगा, मैक्सिमम तो हो नहीं पाएगा. अच्छा समझा. तो मुझे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करने का ही नहीं कि लेफ्ट राइट देखना चेक करने का भी नहीं. आप करोगे भी आपको वही मिलेगा. आप सेकंड डेरिवेटिव पर जाओगे क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव बड़ा होगा. सेकंड डेरिवेटिव पर जाओगे कि LHD RHD टेस्ट करोगे, आपको मिनिमम ही दिखेगा. तो मुझे नहीं, इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे पता है इसका मैक्सिमम वैल्यू 10 इंफिनिटी की तरफ जाएगा. ये कोई पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आपका ये वैल्यू इंफिनिटी नहीं होगा. ठीक है, तो ये मैक्सिमम का वैल्यू हो ही नहीं सकता. तो आपको मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा. हाँ फाइंड आउट.
कुछ स्टूडेंट है, आप कितने बजे भी क्लास कर दो, चाहे 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, कुछ भी कर दो, वो 15-20 मिनट लेट आएंगे ही आएंगे।
डन। यस सर। बताओ। सर फर्स्ट वाले में मैक्स 50 मिनिमम माइनस मैक्स 15 हम्म 151 अच्छा और -12 मिनिमम मिनिमम कितना? -12। सेकंड सेकंड वाले में वो x की वैल्यू है 3 -√3/3 3 minus root for what value of x? Okay, 3 minus root 2 3 -√3/3 होल। third one थर्ड के लिए x = e। fourth सर a आया -2/3 b -1/6 1 by -1/6 फिफ्थ के लिए a1 एंड b0। okay anything else? No, sir. इसमें कुछ डाउट है? नो No, sir. सब मिला? हाँ ओके
डन। सर फर्स्ट 4 हो गया लास्ट। फर्स्ट 4 हो गया, फिफ्थ वन। सर कर हो गया फर्स्ट वन। सर माइनस ऑफ अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर अपॉन 4। सेकंड। 37। 37। यस सर। Okay. थर्ड 2 थर्ड। रूट ए बी 2 into root a b। ओके, फोर्थ। 1 by root 2। फिफ्थ।
125. मैक्सिमम कहाँ पे आया? सेकंड कौन सा? एक्स 1 पे। हाँ सर, दो वैल्यूज आई थी 6 और 1, तो फिर 1 ही बोला इन तरफ। अच्छा 6 तो नहीं है, ठीक। एनी डाउट? सर फोर्थ बताओ ना। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, ये भी मैंने बताया था 5/4 पर वो मिनिमम देता है। आप चेक करोगे तो 5/4 पर कितना होगा? 1/2√2 प्लस 1/2√2 आ गया 1/√2। जो मैंने पहले बताया था साइन एंड कॉस रहेगा तो 5/4 होता है, ठीक है। अब मेथड करेंगे तो f of x इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। f डैश x को 0 करो, प्लस इसका डेरिवेटिव 3 sin square x cos x minus 3 cos square x sin x became 0। तो ये इक्वल हो गया साइन साइन इज इक्वल टू कैंसिल, कॉस आ जाएगा। तो साइन x इंटू कॉस x इंटू साइन x माइनस कॉस x, है ना? हाँ became 0। तो there are 3 critical points, sin x 0 और cos x 0 और sin x equal to cos x, that is tan x is equal to 1। but sin x 0 हो नहीं पाएगा हाँ सर। in this interval 0 to π/2 ओपन दिया गया। cos x भी 0 नहीं हो पाएगा, तो हाँ यही एक बन रहा है tan x is equal to 1। एंड क्लियरली ये मैक्सिमम वैल्यू तो दे देगा 1, x इक्वल टू मतलब क्लोज टू 1 आ रहा है ना, 5/2 तक डालेंगे तो ये क्लोज टू 1 आएगा, तो ये मिनिमम होगा। आप चाहो तो सेकंड डेरिवेटिव भी टेस्ट कर सकते हो, नहीं तो इसका लेफ्ट 5/4 का लेफ्ट एंड राइट चेक करो, ठीक है। LHD एंड RHD 5/4 पर what is the LHD at x equal to 5/4, what is the left hand derivative इसका? हाँ, ये करेंगे तो ये पॉजिटिव when x का वैल्यू 5/4 से थोड़ा सा कम है, which one greater, sin और cos? x वैल्यू जस्ट लेस देन 5/4, बड़ा कौन होता है? कॉस। cos बड़े होते हैं ना, क्योंकि दिस इज द साइन फंक्शन। ये आपका cos फंक्शन, ये 5/4, तो 0 to मतलब 5/4 के लेफ्ट साइड में कौन सा बड़ा होता है? which one lies above cos ग्राफ? कॉस। हाँ साइन छोटा होता है, तो साइन माइनस cos क्या होगा? नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव। लेस देन 0। what is the RHD? सर साइन बड़ा होगा। पॉजिटिव होगा। ये प्लस, ये भी प्लस, थर्ड फैक्टर भी प्लस, ये पॉजिटिव होगा। हाँ
तो साइन चेंज कर रहा है तो मैक्सिमम और मिनिमम तक कुछ तो मिलेगा। हाँ अब सर। लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है, लेफ्ट साइड ऑब्टूस, राइट साइड एक्यूट, है ना, तो मिनिमम दे देता अपवर्ड हूँ। पैरामीटर। यस, समझा। हाँ सर। सर हो गया। हम्म। सर वो रोल्स थ्योरम नहीं हुआ है ना? हाँ कर देंगे, ये कॉन्सेप्ट होता है, कर देते। एक रोल्स थ्योरम, एक मीन वैल्यू थ्योरम। 30 के बाद में से उसके ऊपर क्वेश्चन थे। हम्म, 30 के बाद उसके ऊपर क्वेश्चन था मॉड्यूल। अच्छा उसके ऊपर थे क्या। हाँ।
डन।
डन। नहीं, क्या हुआ? ऐसे क्वेश्चन तो आप फिजिक्स में बहुत सारे किए होंगे ना। फर्स्ट वन क्या मिला? सर 72 क्या? 72 ओके। सेकंड? नहीं। थर्ड? क्या हुआ, नहीं हो पा रहा है क्या? कौन सा बताओ? सर फोर्थ वाला बताओ। तो सेकंड वाला -x² + 4x + -6x²। -x²। ओके। +4x। वन मिनट ऑफ सी निकाल। सर 16 + 16। ठीक है। सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 20 if the product of the square of one number and cube of other number is maximum. Let us take x plus y is equal to 20 and x square plus y cube is maximum. ठीक है, देन फाइंड नंबर। तो इसको आप एक फंक्शन में कन्वर्ट करोगे, x एंड y ऐसे मत रखो, कोई एक में कन्वर्ट करो। तो f ऑफ x को मैं ले रहा हूँ x³ + y³। y की जगह क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x? 20 - x। अच्छा, बेटर इसको आप x³ कर दो, y² कर दो, चलेगा? क्योंकि एक का ये, तो इसको मैं स्क्वायर कर देता हूँ। तो ये फंक्शन ऑफ x आ गया। अब ये दिया गया कि is maximum if the product of the no if the product of one square and other cube, sorry, ये मैक्सिमम। हाँ ओके, तो इसका मतलब f' तो 0 होगा ही होगा ना, जहां पे वो मैक्सिमम होगा देयर f' 0 होगा। ओके, व्हाट इज योर f'? प्रोडक्ट रूल लगा दो, x³ into derivative of this 2 × 20 - x 20 - x into -1, right, plus 20 - x का स्क्वायर
into 3x. 3x square become 0. अब कॉमन क्या जाएगा? x square कॉमन जा रहा है, 20 minus x can take common, then you have 3 into 20 minus x minus 2x. Am I right? Equal to 0. X is equal to 0 और x equal to 20 और यहाँ पे कितना मिला? 3x 60 minus 3x 5x equal to 0. Then x equal to 12. Right? हाँ अच्छा, x कभी 0 हो नहीं पाएगा. x जब 0 होगा ये तो 0 हो जाएगा ना. हाँ सर. I will get maximum नहीं होगा. Like that x भी 20 नहीं होगा. 20 होगा तो ये 0 हो जाएगा. तो आपको x के 12 के साथ जाना पड़ेगा. Just find out f of 12. What is f of 12? वो क्या क्वेश्चन पूछा था? फाइंड नंबर्स. तो नंबर क्या हुआ? x जब 12 हुआ y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8. तो नंबर्स आर 12 and 8. तो 12 and 8 डालेंगे तो ये क्या होगा? आपका वैल्यू तो बड़ा रहेगा ना. हाँ दिस इज सर. द आंसर. 72 x plus y. और एक ये करेंगे AMGM डालेंगे क्या? ऐसे क्वेश्चन भी हम किए थे सीक्वेंस एंड सीरीज में. दैट आल्सो यू कैन यूज. ट्राई टू यूज AM एंड GM. आपको x क्यूब चाहिए तो क्या करेंगे? then x by 3 plus x by 3 plus यस, x को 3 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे. x by 3, x by 3, x by 3. y स्क्वायर चाहिए. y by y 2 by 2, y by 2. इसमें AMGM डालो तो क्या होगा? सम अपॉन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा? x क्यूब अपॉन 27, ये तीनों का प्रोडक्ट, y स्क्वायर बाय 4 होल टू दी पावर. ठीक है. अच्छा, that implies ये 20 by 5 4 to the power 5 greater than equal to x cube y square upon 27 into 4. That implies x cube y square less than equal to what? 4 raised to 6 into 27. देखो आप जब x equal to 12 डालोगे ना उतना ही वैल्यू मिलेगा. चेक करो. जब x का वैल्यू 12 डालेंगे you will get same value. That implies क्या मिला? x cube y square less than equal to 4 raised to 6 into 27. डालो. x की जगह 12 डालो, y की जगह 8 डालो. मैक्सिमम ऑफ f ऑफ x कितना मिला? 12 क्यूब 8 स्क्वायर. 12 मतलब कितना? 4 into 3. 8 स्क्वायर मतलब 4 क्यूब. 4 पावर 3 4 क्यूब कितना आया? 4 raised to 6 into 3 क्यूब. मिला? मैंने बताया था AM इक्वल टू GM कब होता है? इक्वलिटी कब सेटिस्फाई करेगा?
आपका इक्वालिटी कब सेटिस्फाई करता है? आपका इधर तो क्वेश्चन पूछा था कि एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालने के लिए, मैक्सिमम मिनिमम तो नहीं पूछा था ना। इक्वालिटी कब सेटिस्फाई करता है? एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। इक्वल जीएम कब कब होता है? एम इक्वल टू जीएम कब होता है? इफ टर्म्स आर इक्वल, ईच एंड एवरी टर्म जब इक्वल हो जाएगा देन अरिथमेटिक मीन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो आपका इक्वलिटी कंडीशन आएगा, सो दैट आपको यहाँ पे मिलेगा x/3 इज इक्वल टू y/2। ठीक है, लेट अस टेक लैम्डा। तो x क्या होगा? 3 लैम्डा, y होगा 2 लैम्डा, x प्लस वाई क्या दिया गया? 20, दैट इम्प्लाइज 5 लैम्डा इक्वल टू 20, लैम्डा इज इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू कितना मिला? 12, y का वैल्यू 8। मिला आंसर? Yes. हाँ सर। ये आप यूज कर सकते हो विदाउट सीक्वेंस एंड सीरीज, जो AMGM ऐसे भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे भी चेक करो, आपका इक्वलिटी सेटिस्फाई करेगा जो मैक्सिमम और मिनिमम जहाँ पे होगा व्हेन टर्म्स आर इक्वल, मतलब x इक्वल टू y होना चाहिए। तो दोनों 6 होगा, तो 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 72। शॉर्टकट आप ऐसे डाल सकते हैं। करेक्ट है। सर तीन इक्वेशन हम्म, सर तीन इक्वेशन मिलेंगे। क्या इक्वेशन मिलेगी? सर तीन इक्वेशन मिलेंगे और तीन वेरिएबल है ना ABC। हाँ हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सिलेक्ट कर चूज करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर तो निकालोगे। आपका एक होगा f of 1 is equal to 19 and f dash 2 equal to 0 and 2 भी फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा। तीन इक्वेशन तीनों में। बाकी थर्ड सर फिफ्थ थर्ड का बताओ। 256 है। 256। Find two positive numbers whose sum is 8 and sum of their cube is minimum. Sum of their cube मतलब x cube plus y cube is minimum and x plus y is equal to 8. तो 4 is 256। सर मिनिमम वैल्यू बता दो। नहीं मिलेगा ना 256, 128 शायद मिलेगा। x प्लस वाई इक्वल टू 8, एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया? सम ऑफ देयर क्यूब, ये दिया ना। हाँ सर। सम ऑफ देयर क्यूब इज मिनिमम, तो इट इज x क्यूब प्लस 8 माइनस एक्स होल क्यूब। एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स को 0 करो, दैट इम्प्लाइज 3x स्क्वायर माइनस 3 into 8 minus x whole square into -1, मतलब that's why minus हो गया, equal to 0 implies x square minus 8 minus x का whole square become 0। तो a plus b कितना होगा?
-8 into a minus b, 2x minus a plus 8, sorry, a plus b मतलब 8 into 2x minus 8 equal to 0, then x equal to 4. वही होगा ना, x and y इक्वल होना हाँ चाहिए 4 each. 4 डालेंगे तो 4q plus 4q 128 होगा, 256 नहीं दिखता है. हाँ सर समझा. फिफ्थ वन करो. सर एक मिनट.
सर हाँ बोलो। सर 16 maximum area of the rectangle which is inscribed in a circle of radius 2. ये याद रखो, इसका शॉर्टकट होता है एरिया मैक्सिमम होता है इन केस ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल पर मैक्सिमम एरिया निकले। मतलब जब आपका पेरीमीटर फिक्स हो जाता है, रेक्टेंगल है नहीं ट्रायंगल केस में बोल रहा हूँ, व्हेन पेरीमीटर फिक्स होता है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको मैक्सिमम एरिया देगा। पेरीमीटर जब फिक्स होता है क्वाड्रेटल केस में स्क्वायर आपको मैक्सिमम एरिया देता है। ओके, पेंटागन केस में आपका रेगुलर पॉलीगन होना चाहिए हमेशा जब आपका पेरीमीटर फिक्स होगा। एंड मैक्सिमम एरिया यहाँ पे रेक्टेंगल आपका क्या हो जाना चाहिए, स्क्वायर हो जाना चाहिए। अब सर्कल, स्क्वायर के अंदर सर्कल इंस्क्राइब्ड है और रेक्टेंगल व्हिच इज इंस्क्राइब्ड इन, सॉरी उल्टा बोला, सर्कल के अंदर आपका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, दिस इज द सर्कल, इसके अंदर आपका स्क्वायर आएगा। आप इसके अंदर कोई भी रेक्टेंगल रखो, जितने भी रेक्टेंगल बनाओ आप, दिस इज योर इंस्क्राइब्ड, ठीक है ना। ये भी इंस्क्राइब्ड होता है। इस ये जितने सारे रेक्टेंगल बना, सबसे मैक्सिमम एरिया कौन कौन होगा, जो आपका स्क्वायर बन रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो स्क्वायर आपका मैक्सिमम एरिया हमेशा देता है कोई भी फिक्स चीज के लिए। ओके सर। तो वो शॉर्टकट आप डाल सकते हो। अभी क्या दिया गया, इसका सेंटर रेडियस कितना दिया गया, 2 रूट। तो ये भी 2√2 होगा। हाँ तो ये 90 डिग्री होता है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका इंटू √2 मतलब 4 आ जाएगा। हाँ सर, ये डायरेक्ट है। ठीक है, तो अभी उसका एरिया कितना आ जाएगा, 16। ये शॉर्टकट आप डाल सकते हो, समझाइए। नहीं आपको मेथड चाहिए, क्या करोगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 32 आ जाएगा। फाइंड मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल व्हिच इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल ऑफ रेडियस 2√2। मैंने शॉर्टकट डाला, मेथड ऑब्जर्व करोगे तो इसके सर अंदर आपने एक, रेक्टेंगल क्यों कंसीडर किया हाँ? सर स्क्वायर क्यों कंसीडर किया, क्योंकि मैक्सिमम एरिया उसका ही होता है स्क्वायर सर्कल के अंदर। तो x इक्वल टू y होना चाहिए ना। हाँ सर। AMGM सर डालोगे नहीं, तो x, मैं बोल रहा था कि आपने स्क्वायर क्यों लिया सर्कल के अंदर, क्योंकि वो मैक्सिमम एरिया देता है सर्कल के अंदर। AMGM आप डालोगे, आपका यहाँ पे क्या दिया गया, आता इसके अंदर एक रेक्टेंगल ले लो, ठीक है। इसको इंस्क्राइब किया, लेट दिस बेस इज द x, ये आपका y, ठीक है। हाँ अभी ये डायमीटर होगा,
है ना। इंस्क्राइब्ड हुआ मतलब ये तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन मतलब सेंटर होगा, अदरवाइज ये नहीं हो पाएगा, इंस्क्राइब्ड नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये जो डिस्टेंस रहेगा ना, दिस इज द व्हाट 4√2। तो आपके पास क्या कंडीशन है, x square plus y square x square plus y square is equal to 32, this is the condition, x y maximum। ओके। एंड आपको एरिया x इंटू वाई मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर में मैं AMGM डालता हूँ, क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर टू द पावर 1/2, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या मिला 32/2 16 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई, तो एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 16। बट ये इक्वलिटी कब सेटिस्फाई करेगा, x is equal to y, okay। ये if x square equal to y square implies x is equal to y, क्योंकि x and y तो नेगेटिव नहीं हो पाएगा, x equal to y, तो इसलिए क्या होगा, स्क्वायर होगा, आपका स्क्वायर होना चाहिए। तो मैं वही बोल रहा हूँ, कोई भी इरेगुलर पॉलीगन के लिए, कोई भी इरेगुलर पॉलीगन का जब आपका पेरीमीटर नहीं तो कुछ ना कुछ फिक्स हो जाता है और पूछता है कि इसका एरिया मैक्सिमम होगा, तब वो इरेगुलर वाला रेगुलर हो जाना चाहिए। तो ट्रायंगल केस में इक्विलेटरल ट्रायंगल सबसे मैक्सिमम एरिया देता है जब पेरीमीटर फिक्स होता है। सपोज मैंने पेरीमीटर 10 रखा, 10 पेरीमीटर में मैं बहुत सा ट्रायंगल बना सकता हूँ ना। हाँ सर। तो इसमें जो मैक्सिमम एरिया देगा ना, दैट इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल। यस सर। तो सिमिलरली क्वाड्रेटरल केस में आपको स्क्वायर होना चाहिए, पेंटागन केस में मतलब फिफ्थ साइडेड पॉलीगन के लिए पेंटागन जो आएगा वो रेगुलर पेंटागन होना चाहिए, वही आपको रेगुलर मतलब सबका साइड इक्वल होना सबका साइड। तो इसलिए मैंने शॉर्टकट के लिए क्या कर दिया, वो जो रेक्टेंगल दिया था उसको मैंने स्क्वायर बना दिया, क्योंकि मुझे पता है स्क्वायर की जगह वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। समझा। हाँ सर। रोल्स थ्योरम, व्हाट इज रोल्स थ्योरम, बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, कोई ये नहीं। आपका स्टेटमेंट होता है if f of x be a continuous function in a comma b closed interval and differentiable in a comma b open interval, ठीक है, such that f of a is equal to f of b, then there exists at least one c belongs to a to b where for which f dash c will be 0। तो ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस फंक्शन एज वेल एज डिफरेंशियल फंक्शन, मतलब स्मूथ फंक्शन होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी दिया गया, तो आप मुझे बताइए आपका कर्व कैसे होगा। आपका कर्व कैसे होना चाहिए, सर स्ट्रेट लाइन। क्यों, पैराबोला में
ऐसा क्यों? सर वो क्योंकि y की वैल्यू कांस्टेंट है ना। मतलब हम कौन सा भी x लेंगे तो उसकी y की वैल्यू। ठीक है, आपका एंड पॉइंट पर मतलब ये, एक मिनट, ये ए बी रखा मैंने, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इज इट कंटिन्यूअस हाँ सर। as well as differentiable? yes f of a equal to f of b। यहाँ से आपका कर्व ये स्टार्ट हुआ, इधर से स्टार्ट हुआ, इधर पर एंड हुआ। ठीक है, एक्चुअली ए बी ऐसा नहीं है, ए बी मैंने समझा। हाँ ऐसा ग्राफ ले सकता हूँ। हाँ सर। ले सकते कंटिन्यूस। ऐसा स्ट्रेट लाइन ले सकता हूँ। हाँ सर। ठीक है, सर नहीं हाँ ले सकते हो। क्यों नहीं ले सकता हूँ? स्ट्रेट लाइन भी सर नहीं मुझे कंटिन्यूअस लगा फंक्शन, डिफरेंशिएबल। डिफरेंशियल भी होता है। ठीक है, हाँ तो आप ये रखो, ये केस 1, ये आपका केस 2, ये आपका केस 3। तो सबके लिए आपका क्या है, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। सबके लिए एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी दिया गया। मैंने 3 केसेस रखा जहां पे एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी and your function is the continuous as well as differentiable। a to b के अंदर वो continuous and differentiable। वो बोल रहा है कि कम से कम आपको एक c मिल जाएगा जहां पे इसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो जब एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी हो रहा है तो कम से कम तो एक बार वो बेंड करेगा ही करेगा, ऐसा तो जा नहीं पाएगा। ऐसे हाँ जा सकता है क्या? ऐसे जब जाता है ना, इसका डेरिवेटिव कहीं पे 0 नहीं होता है। हाँ सर। नहीं, ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा तब डेरिवेटिव आपको 0 नहीं मिलेगा। तो आज ये केस में क्या होता है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी डिफरेंट हो जाता है। हाँ सर। एक केस में भी बेंड होना एफ ऑफ, हाँ, या एक केस में भी एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी अलग अलग वैल्यू दे रहा है। जब एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा तो डेफिनेट आपका क्वेश्चन क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। डिसकंटिन्यूअस होगा तो फिर आप, मैं बना सकता हूँ, डिसकंटिन्यूअस होगा तो मैं ऐसे बना सकता हूँ। तो मतलब पूरा इंक्रीजिंग या पूरा डिक्रीजिंग नहीं होगा। हाँ, कांस्टेंट होगा। ये केस, ये मैंने कांस्टेंट फंक्शन रखा, यहाँ पे इंक्रीज करके डिक्रीज, मतलब डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे डिक्रीज इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज ऐसे चल रहा है। हाँ सर। कंटिन्यूअस दिया गया। अच्छा, डिफरेंशियल, सपोज यहाँ पे मैंने ऐसे भी रख दूंगा, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, बट यहाँ पे डिफरेंशियल नहीं होगा। हाँ सर पॉइंटेड। ठीक है ना, तो पॉइंटेड होगा तो आप बोल नहीं पाओगे एफ डैश सी, इधर कहीं पे भी आपका डेरिवेटिव 0 नहीं हो पाएगा। हाँ इसलिए क्वेश्चन क्या दिया गया, स्मूथ फंक्शन होना चाहिए, पॉइंटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्मूथ यस। फंक्शन होगा एंड एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा तो डेफिनेट ये कम से कम एक बार तो वो बेंड करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे एफ डैश सी 0 हुआ, मतलब ये आपका सी वैल्यू हुआ। इधर सी वैल्यू आपको इधर मिला, यहाँ पे एक सी मिला, यहाँ पे एक सी मिला, इधर एक सी मिला, जहां पे इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, 0 हुआ। तो जितने सारे सी मिला, ए टू बी के अंदर मिला कि नहीं मिला? हाँ सर। तो कम से कम एक तो सी मिलेगा जो व्हिच इज लाइज इन बिटवीन ए टू बी, स्टेटमेंट मतलब 1 में। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। हाँ, तो इसलिए बोला गया ना एटलीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ए टू बी फॉर व्हिच एफ डैश इक्वल टू 0। समझाइए। हाँ सर।
सिंपल स्टेटमेंट, कोई ये नहीं है। तो आज एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो फंक्शन कहीं ना कहीं एक बार मतलब मिनिमम वन टाइम वो बेंड करेगा। इसमें क्या है, यहाँ पे बेंड नहीं कर रहा है, बट ईच एंड एवरी पॉइंट पर वो एफ डैश क्या होता है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है। यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ मिल रहा है, ऑल्दो ये बेंड नहीं हो रहा है। और बेंड कर मतलब ये कर्व होगा, ये स्ट्रेट लाइन में चला गया तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सी मिला। बट आपको बेंड होगा तो कम से कम वो एक बार क्या करेगा, एक बार बेंड होगा, मिनिमम वन टाइम बेंड होगा, जिसके लिए आपका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको कम, दैट्स व्हाई यू विल गेट एटलीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ए टू बी। ओपन इंटरवल पर आपको एक सी मिल जाएगा फॉर व्हिच एफ डैश सी इक्वल टू 0। समझाइए? तो हमें पॉइंट निकालना पड़ता है कहाँ पे 0 को? हाँ, नहीं ऐसा कुछ दिया जाएगा तो हम कोई एक हमें वो इंटरवल एक मिलना चाहिए जिसके लिए एफ डैश सी होगा। आप क्वेश्चन करोगे तो पता चलेगा। यस। बट दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ रोल्स थ्योरम। और एक्चुअली और एक होता है मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रेंजेस लास्ट थियरी है ना? हाँ थियरी खत्म हो गई ना शायद? हाँ, LMBT ओके, वही स्टेटमेंट है, बट उधर एफ ऑफ ए इक्वल एफ ऑफ बी दिया गया था, इसमें ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, ओके। वही स्टेटमेंट दे रहा है, एफ ऑफ एक्स इज द कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल। ये यहाँ से चेंज हो जाएगा स्टेटमेंट, जरूर नहीं कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो वो बोल रहा है कि f of x is continuous a to b and differential a, then there exists at least one c belongs to a to b for which f dash c is equal to f of b minus f of a upon b minus a। ठीक है, यहाँ पे देखो, इफ ये भी रोल्स थ्योरम का, रोल्स थ्योरम इधर से भी आ जाएगा। रोल्स थ्योरम में क्या दिया गया, एक्स्ट्रा कंडीशन था कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, व्हेन एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी तो ये 0 हो जाएगा। हाँ सर। तो न्यूमरेटर 0 हुआ, डिनोमिनेटर नॉन जीरो, क्योंकि ए बी तो डिफरेंट है, तो ये नॉन जीरो, तो समथिंग 0 बाय समथिंग तो 0 आ जाता है। ठीक है, रोल्स थ्योरम इधर से आप रोल्स थ्योरम भी ये कर सकते हो। सपोज दिस इज द फंक्शन y is equal to f of x, तो ये आपका a, ये आपका b, तो ये पॉइंट क्या होगा, एफ ऑफ ए। a कमा f of a, हाँ सर। ये पॉइंट होगा b कमा f of b। स्लोप ही है ना? हाँ, ये जो f of b minus f of a upon b minus a, the slope of this point, these two point, है ना? हाँ सर। ये लाइन को पैरेलल करके मैं कहीं ना कहीं एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, which is the tangent to the curve। यस सर। कम से कम तो मिल जाएगा ना। हाँ। ये लाइन के साथ पैरेलल करके आप टेंजेंट तो ड्रॉ कर सकते हो ना। यस। तो ये आपका क्या मिल जाएगा, सी। तो एफ डैश सी का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट सी सेम एज स्लोप ऑफ दिस कर्व। हाँ दिस सर। इज व्हाट स्लोप ऑफ द कर्व। समझा। मतलब लाइन जॉइनिंग दैट एंड टू एंड ये पॉइंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट।
पॉइंट सी। तो ऐसे बोलते हैं लाइन जॉइनिंग द टू एंड पॉइंट्स। नहीं, ये लाइन के साथ आप पैरेलल करके कहीं ना कहीं आपको एक टेंजेंट मिल जाएगा। हाँ ये लाइन को मैं उठा के आहिस्ता आहिस्ता खींचूंगा तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर वो कट टच करेगा ना। ये कॉर्ड हो रहा है, फिर कॉर्ड हो रहा है, कॉर्ड हो रहा है, इसके बाद क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा, इसके हाँ बाद सेकंड लाइन हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि जो आपका कॉर्ड का एक स्लोप मिला ना, कोई भी कॉर्ड का स्लोप उठा लो, उसको पैरेलल करके आपको एक पॉइंट कहीं ना कहीं कर्व के ऊपर मिल जाएगा। वो पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, दोनों का स्लोप सेम रहेगा। आप कोई भी कर्व ले लो, कैसे भी कर्व ले लो, बट आपका फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, अनडिफरेंशियल होना चाहिए। यह लॉजिक था। ठीक है, आप ये तीनों ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, तो कोई भी आप पी क्यू इधर रखो, ऐसे भी रखो, तो इसके साथ आप पैरेलल करके यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो। ऐसे रखोगे कॉर्ड, स्लोप ऑफ मतलब कॉर्ड ऐसे रखोगे, तो इसके साथ पैरेलल करके आप इधर एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो आप बोलोगे ऐसे कॉर्ड बनाओगे, ठीक है ना, टेंजेंट आपको ये वही रीजन में आपको टेंजेंट मिल जाएगा, एक टेंजेंट मिल जाएगा। समझा? हाँ सर समझ। चलो बाकी सब आप करो, और कुछ क्वेश्चन है मतलब डिफरेंट टाइप का, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास। ओके सर, थैंक यू, बाय। थैंक यू सर वाइस।